विश्व संवाद केंद्र की ओर से शनिवार को महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में नए दौर की पत्रकारिता चुनौतियां एवं समाधान विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। सर्कुलर रोड स्थित निजी होटल में आयोजित गोष्ठी में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सूरत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। वरिष्ठ पत्रकार केवल कृष्ण सलूजा मुख्य वक्ता रहे तथा अध्यक्षता सह विभाग संचालक रामोतार लांबा ने की। आरएसएस के सह प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुरेंद्र पाल के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता के समक्ष चुनौतियों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक समाज सेवी एमपी गोयल रहे। आइए सुनते हैं डॉक्टर सूरत सिंह के तेजस्वी विचार। आप अखबार देखते तो आपकी जो भावनाएं हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, दृष्टिकोण है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, वो करता है पत्रकार। तो भोजन खाना ये खाना तो अलग है, जो माइंड का फॉर्मेशन है, जो इमोशंस का फॉर्मेशन है, वो करता है पत्रकार। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पत्रकार एक तरह से आपको द्विज जिसका दूसरा जन्म है वो बनाता है। तो जो सुबह आप पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्लोगन है कि जो सुबह आप पढ़ते हैं वो सारा दिन आपको शेप करता है, तो पत्रकार वो करता है। तो एक दृष्टिकोण देना, क्योंकि दृष्टिकोण सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, तो भावना कैसे आती है। कई कहते हैं कि वकील क्या झूठ बोलते हैं, मैंने कहा नहीं, वकील बड़े वकील झूठ नहीं बोलते। क्या है? मैंने कहा पूरी ध्यान से सुनो जरा। ग्रेट लॉयर्स डू नॉट लाई। कहते हैं ऐसा? हमने कहा नहीं, सेंटेंस पूरा नहीं है, अब ये आगे सुनिए। ग्रेट लॉयर्स डू नॉट लाई, however they emphasize that part of the truth which is convenient for their client। लेकिन क्योंकि सत्य बहुमुखी है, सत्य के बहुत पक्ष है, मल्टीफेसिटेड है, तो वो सत्य के उस पक्ष को उजागर करते हैं जो उनके क्लाइंट के लिए फायदेमंद रहता है। सत्य के तो कई पक्ष हैं। अब मैं नरसिम्हा राव ब्राइबरी केस कर रहा था, मेरे पास प्रतापगढ़ के राजा और रामशरण यादव और राम लखन यादव मिनिस्टर आए कि सर हमने रिश्वत तो ले ली, 45 लाख एक पेट्रोल पंप, 14 लोगों ने ले लिया, आपने नरसिम्हा राव को वोट भी दे दिया, उसकी सरकार भी चल गई, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, लेकिन अब हम पर मुकदमा चल गया। तो रिश्वत हमने ले ली, बचाना आपका काम। अब जब उन्होंने कह दिया रिश्वत ले ली, सीबीआई के पास पूरे सबूत हैं, बचाओगे कैसे? मैं नया वकील था, 96-97 की बात है, और आपको ये सुन के गौरव होगा कि हमने सीताराम केसरी, उस समय कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, उसको उलझा दिया था। उसने 50 करोड़ की रिश्वत इंडिया या इंडिया से बाहर, कैश या चेक, हमें अप्रैल 97 में ऑफर की थी। और ये रेवाड़ी के संस्कार हैं कि 50 करोड़ की रिश्वत को इनकार करने में 50 सेकंड नहीं लगे। कई लोग मुझे याद कराते हैं यार 97 में अगर 50 करोड़ ले लेते तो रेवाड़ी की सबसे बड़ी फैक्ट्री होती। तो खैर नहीं, तो वहां हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। कैसे? मैं आपको उदाहरण देता हूं कि वकील करते क्या। 5 जज सुप्रीम कोर्ट के, संविधान की बेंच सबसे बड़ी जो होती। हमने कहा लॉर्डशिप, assuming that we have taken the money, but since we are member of parliament, only parliament can take action against us, not the courts. If we are member of Lok Sabha speaker, if we are member of Rajya Sabha vice chairman, not the courts, because article 105 of the constitution says no member of parliament can be prosecuted for anything said or vote given in parliament by any court of law. Any court of law means any including supreme court. तो आपको पावर ही नहीं है इस केस में देखने की, पार्लियामेंट देखेगी। तो एक जज जो बाद में चीफ जस्टिस बना, जस्टिस एस आनंद, उसने कहा डॉक्टर व्हाट आर यू टॉकिंग, इज देयर फंडामेंटल राइट टू टेक ब्राइबरी? क्या भारत में रिश्वत लेने का मूलभूत अधिकार है? क्योंकि हमारे क्लाइंट ने तो रिश्वत ली थी। जब जज सवाल पूछता है उस समय वकील का असलियत पता चलती है, कितना बड़ा या कितना छोटा। हमने जज को सीधे देखा, मैंने कहा यस फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो फॉर जजेस, यू रिमेन ऑनेस्ट एंड पुअर। मैंने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत ले सकते हैं, तुम मत लेना, तुम अपने ईमानदार बने रहना, है जी। तो उसके बाद हमने वो एक्सप्लेन किया और ईश्वर की कृपा से सारा कानून जो हमने कहा था, सारा कानून ही बदलवा दिया। ये 98 नरसिम्हा राव वर्सेस सीबीआई केस। तो अभी अंबानी को हरा के 2500 एकड़ किसानों को वापस दिला दिया। अभी पिछले साल 5500 करोड़ किसानों को दिला दिया,
बिल्डर को हटा के, तो वो सब चलता रहता है। एक केस भैंस का भी आया, मैंने महेश जी को बताया था, भैंस की वैल्यू 5,000, वकील की फीस 50,000। ये 95-96 की बात है। एक सरपंच आए कि जी अगर ये भैंस लाला राम को चली गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैंने कहा सरपंच साहब हम तो बड़े बड़े केस करते हैं। उसने कहा जी फीस कुछ भी। हमने आर्ग्यू किया, वो जीत गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगले दिन लिखा मच एडो अबाउट ए बफलो, कि भैंस के बारे में, और उन्होंने लिखा द वैल्यू ऑफ बफलो 5,000, बट इफ यू कैन अफोर्ड एन हार्वर्ड एंड ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड लॉयर देन यू हैव टू पे 50,000। तो पत्रकार ये भी सारा वो करते हैं कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और उसको फॉर्म करने का, उसको निर्मित करने का, उसको बनाने का आप लोगों के पास पावर है, शक्ति है, सबसे बड़ी शक्ति है, दृष्टिकोण की शक्ति। और वो दृष्टिकोण आप देते हैं। उसके लिए 2 चीजें चाहिए, रिस्पेक्ट, श्रद्धा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी अतीत की सभ्यता, संस्कृति कुछ भी देखें तो सबसे पहले श्रद्धा का भाव। ये जो कहते हैं कि वेद गडरियों के गीत थे, उन लोगों को खुद नहीं पता कि 597 में अंग्रेजों के बच्चे रोमन एम्पायर में बिक रहे थे स्लेव की तरह से। तब उन्होंने पहला पादरी भेजा, आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी। मैं तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, जो 700-800 साल पुरानी है, सारा इतिहास वगैरह। ये सारी अंग्रेजों की कहानी सारे 500 साल की पुरानी है। सारी जो है अमेरिका की कहानी 200 की है। हम अगर बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी माने तो 5,500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हमारी सभ्यता और संस्कृति है। तो इसलिए खैर वो विषय अपने आप में अलग हो जाएगा, लेकिन एक तो श्रद्धा अपने गुरुओं पे, अपने माता पिता पे, ये अपने गुरुजी को यहाँ तक साथ लाए हैं यादव साहब को, तो श्रद्धा। दूसरा साहस, क्योंकि अगर साहस नहीं है तो फिर तो आप स्लेव में और उसमें कोई फर्क नहीं है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मैं राजस्थान के गवर्नर एसके सिंह को सलाह दे रहा था कि ये कानून पे साइन करो, असेंबली ने पास कर दिया था, लेकिन गवर्नर कहने लगा सुरत यू नो आई एम अगेंस्ट रिजर्वेशन एंड आई एम कंफ्यूज्ड। मैंने कहा कंफ्यूज आप ऐसे ही हैं जैसे अर्जुन महाभारत में था, और मैं आपको वही कहूंगा जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। क्या कहा? कुतस्वा कशोलविदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम ऐश्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन। ऐसे विषम समय में तुम्हें ये कायरता, तुम्हें ये मलिनता, तुम्हें ये उदासीनता कहां से आ गई? अस्वर्गम, इससे कोई तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ऐश्वर्गम अकीर्तिकम, या ये तुम्हारी यश कीर्ति को नहीं बढ़ाएगा। अनार्यम, ये श्रेष्ठ व्यक्ति को शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम नयु तत्व वयुपद्धते, हृदय की क्षुद्रता और दुर्बलता ये तुम्हें शोभा नहीं देती। गवर्नर, पुराना फॉरेन सेक्रेटरी, IFS ऑफिसर कहता है कहां साइन करूं? मैंने कहा इधर करूं। इतना ही नहीं, एक हाईकोर्ट का जज भी अपॉइंट कराए। उस समय 2009 की बात है। कई दृष्टांत बड़े याद रहते हैं। हम गवर्नर के साथ ठहरे हुए थे राजस्थान में, राजनिवास में, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड आके कहते हैं हुक्म, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। मैंने कहा अबे तो पागल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री मुझसे मिलने की अनुमति मांगेंगे? कहने लगा हाँ। मैंने कहा कहाँ? कि गहलोत साहब, 2009 में गहलोत है। मैंने कहा कहाँ है? कहने लगा बाहर खड़े। आए तो वाकई। मैंने कहा गहलोत साहब आपने क्यों कष्ट किया, आप हमें बुला लेते। नहीं जनाब, एक तो आप महामहिम के साथ ठहरे हैं तो प्रोटोकॉल की वजह से, एक वैसे भी आप हमारे अतिथि हैं। ये डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मंत्री को तो आप जानते हो, ये जो है धोरीवाल हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये होम सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, सारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है। कहने लगे ये गवर्नर मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, इंग्लैंड अमेरिका का पढ़ा हुआ, आप जरा इसको समझाओ। तो अगले दिन हमने समझाया, तो गहलोत कहने लगे सर ये तो साइन करा दिया, अब आगे क्या होगा? मैंने कहा देखो ऐसा है, ये बिल है गुजरों के रिजर्वेशन का, तो या तो जज गुजर हो या गुजर माइंडेड हो। तो उसने कहा मैं कहाँ से बढ़ाऊं गुजरों को, गुजर काबिल ही नहीं है। मैंने कहा ये वीरेंद्र सिराजना बैठा है, ये काबिल नहीं है? कहने लगा काबिल है। मैंने कहा 100% बढ़ा दिया जी उसको। तो एक हाईकोर्ट जज भी अपॉइंट करा दिया, बाद में उससे कई काम निकलवाए।